नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने व याद रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वे हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हाल ही में कौन से देश को चेचक और खसरा मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में कौन से देश को चेचक और खसरा मुक्त घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन मालदीव, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है उपरोक्त दोनों। भारत और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में AIBA ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में AIBA ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। पहला ऑप्शन विकास कृष्णा, दूसरा ऑप्शन अमित पंघाल, तीसरा ऑप्शन आशीष कुमार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है अमित पंघाल। आगे बढ़ते हैं। अंकुश देवांगन, जिन्हें हाल ही में ललित कला अकादमी नई दिल्ली की सदस्यता मिली है, यह किस कला से संबंधित है? अंकुश देवांगन, जिन्हें हाल ही में ललित कला अकादमी नई दिल्ली की सदस्यता मिली है, यह किस कला से संबंधित है? पहला ऑप्शन चित्रकला, दूसरा ऑप्शन मिट्टी कला, तीसरा ऑप्शन मूर्ति कला, चौथा ऑप्शन काष्ठशिल्प। इस सवाल का सही जवाब है मूर्ति कला। पुरखौती मुक्तांगन के भित्ति चित्र इन्होंने ही बनाए थे। 1.5 किलोमीटर लंबे इन भित्ति चित्र को गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। वनोपज खरीदी में कौन सा जिला अग्रणी रहा है? वनोपज खरीदी में कौन सा जिला अग्रणी रहा है? पहला ऑप्शन बीजापुर, दूसरा ऑप्शन सरगुजा, तीसरा ऑप्शन नारायणपुर, चौथा ऑप्शन सूरजपुर। इस सवाल का सही जवाब है नारायणपुर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जा रहा है? पहला ऑप्शन दुर्ग, दूसरा ऑप्शन रायपुर, तीसरा ऑप्शन बिलासपुर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है दुर्ग। कुम्हारी के समीप ग्राम सांकरा में स्थित है। कुल 28 प्रकार के कोर्स उपलब्ध होंगे। आगे बढ़ते हैं। देश भर में हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए किस संयंत्र में वनेडियम की पटरियां बनाई जाएंगी? देश भर में हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए किस संयंत्र में वनेडियम की पटरियां बनाई जाएंगी? पहला ऑप्शन टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को, दूसरा ऑप्शन भिलाई स्टील प्लांट, तीसरा ऑप्शन इंडियन आयरन और स्टील प्लांट इसको, चौथा ऑप्शन बोकारो स्टील लिमिटेड। इस सवाल का सही जवाब है भिलाई स्टील प्लांट। वनेडियम युक्त पटरी पर घर्षण कम होता है, जिससे इसकी उम्र 10 से बढ़कर 20 साल हो जाती है। इसका प्रयोग सेना के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में 10 जुलाई को मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता कितनी है? मध्य प्रदेश के रीवा में 10 जुलाई को मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता कितनी है? पहला ऑप्शन 250 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन 500 मेगावाट,
तीसरा ऑप्शन 750 मेगावाट, चौथा ऑप्शन 1000 मेगावाट। इस सवाल का सही जवाब है 750 मेगावाट। इस परियोजना को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त उपक्रम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया है। इसकी लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए है। 250 मेगावाट की कुल 3 इकाइयों से विद्युत का उत्पादन हो रहा है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जाएगा, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। इसकी प्रति यूनिट क्रय दर 2.97 है, जो अब तक की न्यूनतम दर है। इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी, शेष 76% मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों को दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली ई लोक अदालत कहाँ लगाई जा रही है? देश की पहली ई लोक अदालत कहाँ लगाई जा रही है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन रायपुर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है रायपुर। इस लोक अदालत में पक्षकारों और अधिवक्ताओं की न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं रहेगी। पक्षकार और अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही न्यायालय से जुड़कर अपने मामलों की सुनवाई में शामिल होंगे। 11 जुलाई को रायपुर जिला न्यायालय की 24 खंडपीठ में 900 से अधिक प्रकरण सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट या क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद।